दानापुर इलाके से सटे गंगा पार दियारा इलाके में गंगा के जल स्तर बढ़ने की वजह से लोगों का जीना दुभर हो गया है। दियारा इलाके में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस जाने की वजह से दीघा और दानापुर में उन्हें शरण लेनी पड़ रही है। दियारा इलाके में शरण लेने वाले ऐसे लोगों का दर्द और गंगा के बढ़ते जल स्तर का जायजा लिया भारत एक्सप्रेस संवाददाता आशुतोष कुमार ने। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। जहाँ पूरी तरह से व्यवस्था जलमग्न हो गया है, यानी आम लोगों की परेशानियों का सबब शुरू हो गया है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और जो उस तरफ रहने वाले लोग हैं उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए उन्हें हर दिन इस तरफ आना होता है और उस इलाके में जलमग्न के हालात हो जाने की वजह से आम लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कुछ उस इलाके के लोग हैं। क्या स्थिति है उस तरफ और किस तरह से? पूरा पानी उस पर है, पूरा पानी गया है, नाव चलता है, गांव में जाता है आता है। आने जाने में डर लगता है जल बसता लगता है बच्चा जम के पूरा डर लगता है, कब्जर होता है, चाचा है को ना अथी होता है, हिल देता है, फंस देता है, कब ट्रिप देता है, कुछ हो गया है। आपके दू नाव डूबी, दानापुर में बड़की नाव डूब गया है। दानापुर में आपके हम बोले मुखिया जी नगता जरा के विक्रम मुखिया। लगता है कि जब गंगा में होते हैं नाव पे तो डर लगता है। हाँ लगता, पूरा लगता है। हम लोग चीज चाहता है बचिए करिए। जल स्तर में बढ़ोतरी आप देख सकते हैं और धार भी देख सकते हैं किस तरह गंगा उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की ओर बढ़ रही है और पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। उस इलाके में हजारों लोग रहते हैं और उन इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन दुभर हो गया है। लोग परेशान हैं, किसी तरह से गंगा के इस तट यानी दीघा तट पे शरण लिए हुए हैं और यहाँ से इंतजार कर रहे हैं। किस तरह के हालात है उधर? पूरा पानी पानी हो गया है। पूरा पानी होले। आप लोग यहाँ क्यों रुकी हुई हैं, इंतजार कर? नाव का इंतजार कर रहे हैं, जाएगा तब। डर लगता है उस इलाके में पानी बढ़ने से? डर तो लगवे करता है। क्या क्या प्रभावित हो जाता है? डर लगता है, घर भी ले पानी भरल है। तो आप अभी कैसे जाएंगी उस तरफ? नाव से जाएंगे, हेल के जाते हैं। पानी में घुस के जाती हैं। आपने देखा इंतजार कर रही हैं नाव का और ये बच्चे भी उस तरफ जाना है, स्कूल के लिए निकले थे। क्या पानी की स्थिति है? ठीक है। कैसे जाओगे? नाव से। कोई दूसरा सहारा नहीं है? दूसरा सहारा नहीं है। नाव के अलावा दियर इलाके में जाने का कोई सहारा नहीं है। आप तस्वीरों में देखिए, ये दीघा घाट पर आम लोग इंतजार कर रहे हैं कि नाव आए और उसके जरिए उस तरफ जाएं। लगातार हर साल जो त्रासदी होती है जब भी गंगा का जलस्तर बढ़ता है, कमोबेश यही हाल होता है। जो आम लोग हैं वो परेशान होते हैं, वो इंतजार करते हैं, उनकी परेशानियां बढ़ जाती है और एकमात्र गंगा तट ही सहारा होता है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि ऊंचे स्थान के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि यहाँ भी देखिए जिस तरह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, उससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि ये जलस्तर और अधिक बढ़ा तो जो मेन NH है उस तक पानी पहुंचेगा, यानी एक्सप्रेसवे के चारों तरफ पानी फैल जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में लोग सड़क पे रहने को मजबूर हो जाएंगे। अभी तो गंगा के तलहटी के पास लोग बैठे हैं, लेकिन जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ता है इस तरह की परेशानियां शुरू हो जाती है। आप तस्वीरों में देखिए, ये उस इलाके के लोग हैं। थोड़ा बात कर लेते हैं, क्या स्थिति है उस तरफ? उस तरफ तो बहुत पानी हो गया है। अब हम लोग नाव से पार उतर को पटी आते हैं कि पटी काम करने के लिए आते जाते हैं। आने जाने में डर लगता है तेज जलधारा? डर तो लगता है, ऐसा तो बारी डर नहीं लगा, डर तो लगते करता है। हर इलाके में पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है। आपका इलाका हर साल हम दिखाने आते हैं वही हाल रहता है। क्या कहा जाए, बहुत दिक्कत है इधर। कहा झूठो खनी के ऐसी करिहन की है हो कि ई देबो वो देबो, उतरान सब ले पहले दो। आई जी उत्तरायण हमको दीजिए। उत्तरायण चाहिए? क्या चाहिए मोदी जी से? क्या चाहिए? मोदी जी से नीतीश कुमार से हमारा पक्का पुल चाहिए। दरिया में आने जाने में दिक्कत हो रहा है, पब्लिक की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब चाहना हम खोजते हमने चाहिए यार का। आप कुछ और महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगी उस इलाके में जाने आने में जो तकलीफ हो रही है?
दिक्कत तो होला कि हमनी के गंगा जी में डूब जाम सो पुल दे के उतरान दे देती है, इन्हें में पुल देता तो अच्छी तरह से आदमी पार होइत आइत जाइत। बहुते दिक्कत है कि लड़का बेटा भतार छाती पर हाथ धर के आमदी रहे कि कब पार होके आओ बेटा भतार घर पर कब पहुँचो। और का ये बात है, दिक्कत का नहीं है हमनी के देर के आदमी के तो सब कुछ के दिक्कत है। बिहार में दर्जनों पुल पुलिया का निर्माण किया गया, लेकिन ये दियर का इलाका आप गौर से देखिए, ये दियर का इलाका पूरी तरह से डिस्कनेक्ट है। एकमात्र सहारा नाव होता है और हर साल गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से उफान की स्थिति होती है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस उफनती गंगा से निकलते हैं और जलस्तर बढ़ जाने के बाद पूरा गांव डूब जाता है। आपको दूर दूर तक कई गांव दिख रहे होंगे, वो पूरा दियरा का इलाका है और उस इलाके में जो हालात हैं वो आज़ादी के बाद से जस के तस हैं। सरकारें दावा जरूर करती रही है, लेकिन इन लोगों का साफ साफ कहना है कि आप लोग भी हमारी परेशानियों को दिखाते हैं, लेकिन सरकार सूद लेने को तैयार नहीं होती है। शायद यही वजह है कि तमाम लोगों ने एक साथ एक स्वर में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी से इस इलाके में पुल निर्माण की बात कही है, ताकि सुगमता से ये आ जा सके, जान जोखिम में ना पड़े। इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों से दुहाई कर रहे हैं, एक तरह से कहें अपनी गुहार लगा रहे हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार के तमाम इलाकों में पुल पुलिया का निर्माण हुआ, यहाँ भी एक मजबूत पुल का निर्माण होना चाहिए ताकि दियरा इलाका के लोग आसानी से आ जा सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।